क्या आपने ये बात नोटिस की है कि विलन हमेशा हीरो से ज्यादा अट्रैक्टिव और पावरफुल क्यों नजर आते हैं? जब भी किसी विलन की स्क्रीन के ऊपर एंट्री होती है तो वो सबका अटेंशन हासिल कर लेते हैं और लोगों का फोकस होता है सिर्फ विलन की प्रेजेंस के ऊपर। उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंट्रोल और उनका ऑरा इतना ज्यादा मैग्नेटिक क्यों लगता है? उन्हें इतना ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि काम स्माइल, स्लो वॉक और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से एक आम आदमी भी समझ जाता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो इवल है या उनके पास कुछ ऐसा होता है जो हीरो के पास नहीं होता। तो आज हम डार्क साइकोलॉजी की उन सच्चाइयों को जानेंगे जो एक विलन को बनाती हैं सबसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर और इतना यादगार कि कोई भी उन्हें भूल नहीं पाता और हिस्ट्री में हमेशा के लिए उन्हें याद रखा जाता है। नंबर 1, विलन डोंट फॉलो रूल्स। एक हीरो के हाथ हमेशा बंधे होते हैं, वो हमेशा सोसाइटी के बने हुए रूल्स को फॉलो करता है। उसका हर एक फैसला एक लिमिट के अंदर ही होता है कि क्या ये चीज सही है या फिर नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो एक विलन होता है उसकी कोई भी लिमिट्स नहीं होती, ना कोई एथिक्स, ना कोई गिल्ट और ना कोई रूल्स। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है उनके रिजल्ट्स। और उनकी यही आजादी उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, क्योंकि जब भी तुम बगैर किसी लिमिट के खेलते हो तो हमेशा एक कदम आगे रहते हो। विलन कभी भी ये सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता कि सही क्या है, बल्कि वो ये देखता है कि क्या काम कर रहा है। और यही माइंडसेट उन्हें हीरो से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा पावरफुल बना देता है। अगर हम तारीख के औराक पलटें और हिस्ट्री को देखें ओवरऑल, तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, चाहे वो राजा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर कॉर्पोरेट जॉइंट्स, तो उन्होंने हमेशा सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को तोड़ा। उन्होंने इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ा और दुनिया को अपनी शर्तों के ऊपर चलाया। उन्होंने कभी भी फेयर गेम नहीं खेला, बल्कि उन्होंने जीतने के लिए खेला। हीरो हमेशा अपने इमोशंस को दबा देते हैं, गुस्सा या फिर बदला लेना, और वो अपने सभी इमोशंस को अंदर दबा कर रखते हैं। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है एक अच्छा इंसान बन के कैसे रहना है, अपने अंदर की डार्कनेस से लड़ने के लिए। लेकिन जो विलन होते हैं वो कभी भी अपने इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि वो इन्हें एक हथियार बनाकर यूज करते हैं। गुस्से को इंटेलिजेंट तरीके से ताकत में बदलते हैं और बदले को मिशन में बदलकर पूरी दुनिया को ही हिला देते हैं। वो अपनी डार्कनेस को छुपाते हैं और इन्हें वेपनाइज करते हैं, और यही चीज उन्हें बना देती है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल। सुनने में तो ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि आज की दुनिया झूठी मुस्कुराहट और जबरदस्ती की पॉजिटिविटी से थक चुकी है। लेकिन जब कोई विलन कड़वी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने आता है तो सभी उसे सुनते हैं और उसे पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये सच्चाई कड़वी जरूर है लेकिन ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। क्योंकि अगर तुम पीस चाहते हो तो तुम्हें सब चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 2, विलन एक्सेप्ट लोनलीनेस। जो हीरो होते हैं हमारी सोसाइटी के, वो हमेशा किसी न किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्ती, प्यार या फिर रिश्ते, उनकी ताकत इन चीजों से आती है। उनका मिशन सिर्फ अपना नहीं होता, बल्कि वो दूसरों के लिए भी लड़ते हैं और वो किसी और के लिए जीते हैं। लेकिन जो विलन होते हैं वो बिल्कुल ही अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। वो अकेलेपन को अपनाते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो, और वो अपने विजन के ऊपर डटे रहते हैं चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, और यही उनकी असल ताकत होती है। विलन कभी भी दुनिया की मंजूरी के लिए नहीं जीतते, और यही वो माइंडसेट है जिसके लिए उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी की वैलिडेशन चाहिए होती है। और यही खतरनाक हद तक उनकी पावर होती है, क्योंकि ऐसे माइंडसेट वाले लोग किसी से भी जुड़े नहीं होते। वो अपने ठंडे दिमाग से बगैर पलकों को झपकाए बेरहम से बेरहम फैसले आसानी से ले सकते हैं, और इन्हीं अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस फैसलों की वजह से वो दुनिया के सबसे खतरनाक विलन बन जाते हैं। जो प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना फोकस खराब नहीं करते, उनके अपने दिल, दिमाग और बाकी चीजों के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जो हीरो होते हैं वो सिस्टम की हिफाजत करते हैं, लेकिन जो विलन होते हैं वो कभी भी सिस्टम की हिफाजत नहीं करते, वो बल्कि सिस्टम को चैलेंज करते हैं। वो दुनिया के बनाए हुए रूल्स के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो हमेशा सच को सामने लाते हैं, जिससे लोग नजरें चुराते हैं, क्योंकि सच कोई सुनना नहीं चाहता, और यही इस दुनिया की रियलिटी है। कभी आपने ये नोटिस किया है कि हीरो के नहीं बल्कि विलन के डायलॉग हमेशा सबको याद रहते हैं, क्योंकि वो रियलिटी होती है और हर इंसान उनसे रिलेट करके उन जैसा बनना चाहता है। अपने अंदर की उस पावर, अपने अंदर के उस ईवल को बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि एक बच्चा विलन उस वक्त बनता है जब धोखे की छुरी उसके दिल के अंदर जा चुभती है। इसीलिए हर इंसान खुद को उनसे जुड़ा हुआ फील करना चाहता है। लेकिन सवाल है आखिर क्यों? क्योंकि विलन सिर्फ डायलॉग बोलकर भाषण नहीं देते, बल्कि वो तुम्हें हर चीज के ऊपर सवाल उठाने पर भी मजबूर कर देते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।